आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये कल देर रात्रि को यानी 28 जुलाई 2024 को एक आवश्यक सूचना जो है वो जारी की है। ठीक है, इसके साथ साथ में इसी आयोग के द्वारा अर्थशास्त्र विषय को लेकर के भी एक शुद्धि पत्र जो है वो जारी किया है, जो मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगा। तो ये जो आवश्यक सूचना जारी की गई है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 विषय मैथिली से रिलेटेड है। ठीक है, मैथिली विषय का जो साक्षात्कार था वो आयोग के द्वारा ले लिया गया था 3/8/2022 से 5/8/2022 तक, और ये साक्षात्कार कुल 43 पदों के लिए जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में चूंकि इस भर्ती परीक्षा को लेकर के पटना हाई कोर्ट के अंदर कई सारी रिट याचिकाएं दायर की गई थी, उस वजह से हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था उसके आलोक में मैथिली विषय जो है इसके लिए विभिन्न आरक्षण कोटिवार संशोधित रिक्ति अधियाचना के आलोक में शेष बचे अभ्यर्थियों के लिए पुनः दिनांक 18 जुलाई 2024 को साक्षात्कार का आयोजन किया गया। तो हाई कोर्ट के बाद में चूंकि जो पदों की संख्या थी वो बढ़ गई थी, उस वजह से क्या हो गया, दोबारा जो है शेष अभ्यर्थियों का इंटरव्यू जो है वो आयोजित किया गया कल यानी 18 जुलाई 2024 को। अब इंटरव्यू के पश्चात क्या किया गया है, अभ्यर्थियों का जो है अस्थायी परिणाम जारी किया गया है। पॉइंट नंबर 3 में देखिए, साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अकादमिक अंक या शैक्षणिक परिलब्धियों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार मेगा सूची के आलोक में विभिन्न आरक्षण कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों का विवरण एवं विश्वविद्यालय आवंटन निम्नवत है। तो इंटरव्यू के पश्चात आयोग के द्वारा मैथिली विषय जो है इसमें चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी जारी कर दिया है, साथ ही साथ में उन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय का आवंटन भी जारी कर दिया गया है। तो ये जो रिजल्ट जारी किया गया है ये अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के आधार पर प्लस इंटरव्यू के अंदर प्राप्त अंकों के आधार पर जो है जारी किया गया है। एपीआई स्कोर और इंटरव्यू दोनों की जो है मेरिट सूची बना करके और ये रिजल्ट जारी किया गया है। तो आप कैटेगरी के हिसाब से जो है मैथिली विषय का रिजल्ट देखिए, ये है अनारक्षित कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ठीक है, ये अभ्यर्थी का नाम है, ये यूआईडी नंबर है, ये कैटेगरी नेम है, ये अलोटेड कैटेगरी है, ये उसका जेंडर है और ये अलोटेड यूनिवर्सिटी है, किस यूनिवर्सिटी के अंदर उसका जो है चयन किया गया है। फिर संबंधित यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने अधीन संचालित महाविद्यालयों में या फिर अलग अलग फैकल्टी के अंदर उनको जो है नियुक्ति प्रदान की जाएगी। आयोग उनका नाम संबंधित यूनिवर्सिटी को प्रेषित करेगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये अनारक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जिनका जो है मेगा सूची के अंदर सिलेक्शन हुआ है, मेरिट लिस्ट के अंदर सिलेक्शन हुआ है और इनको यूनिवर्सिटी अलॉट कर दी गई है। तो इनके नाम के सम्मुख जिस यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है वो यूनिवर्सिटी इनको अलॉट की गई है। फिर है आर्थिक रूप से कमजोर कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आप देख सकते हैं। इन अभ्यर्थियों को जो है यूनिवर्सिटी का अलॉटमेंट आयोग के द्वारा कर दिया गया है। अगला जो है पिछड़ा वर्ग कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ठीक है, बीसी, ये बीसी में चयनित अभ्यर्थियों की सूची है और ये जो अभ्यर्थी है 4 नंबर का, इसके सामने क्या लिखा है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश दिनांक 25/6/2024 के आलोक में एक पद सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, बीसी के अंदर एक पद सुरक्षित रखा गया है। अगला जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी कैटेगरी के अंदर चयनित अभ्यर्थियों की सूची है। आप देख सकते हैं किन किन अभ्यर्थियों का जो है इसमें सिलेक्शन हुआ है और उनको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो अलॉट की गई है। ठीक है, इसके बाद में है अनुसूचित जाति यानी एससी हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। ये एससी कैटेगरी के अंदर चयनित अभ्यर्थियों की सूची है जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका जो इसमें सिलेक्शन किया गया, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है वो आप इसमें देख सकते हैं।
पॉइंट नंबर 4 देखिए, उपरोक्त में कोई टंकण त्रुटि या भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है। फिर 5 नंबर का पॉइंट है, ये जो रिट याचिका है इसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश दिनांक 25/6/2024 के आलोक में पिछड़ा वर्ग कोटि अंतर्गत एक पद जो है वो सुरक्षित रखा गया है। ठीक है। और 6 नंबर का पॉइंट है, माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर वाद संख्या, ये जो वाद संख्या है और ये जो वाद संख्या है, इनमें पारित न्यायादेश के आलोक में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम उपर्युक्त याचिकाओं में पारित अंतिम आदेश के फलाफल से आच्छादित होगा। यानी अभी भी पटना हाई कोर्ट के अंदर ये जो 2 याचिकाएं हैं वो दायर कर रखी हैं और इनके ऊपर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन नहीं दिया गया है। तो जब फाइनल डिसीजन दिया जाएगा तो हो सकता है कि ये जो रिजल्ट जारी किया गया है मैथिली विषय का, इस रिजल्ट में बदलाव भी हो सकता है, संशोधन या फेरबदल भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो शुद्धि पत्र आयोग के द्वारा जारी किया गया अर्थशास्त्र विषय को लेकर के, वो आप देखिए। तो ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये शुद्धि पत्र जारी किया है 18 जुलाई 2024 को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती थी 2020-21। ठीक है। और विषय का नाम जो है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र विषय का जो ये शुद्धि पत्र है वो जारी किया है। इसमें क्या कहा है कि पहले जो यूआईडी सूची प्रकाशित की गई थी, ये देखिए आप कि 14/5/2024 द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत आवेदनों की यूआईडी वार सूची प्रकाशित करते हुए अभ्यर्थियों से दावा या आपत्ति यदि कोई हो की मांग की गई है। उक्त सूचना के कंडिका 3 के क्रम संख्या 1037 पर अंकित अभ्यर्थी के यूआईडी के समक्ष अंकित वांछित प्रमाण पत्र में टंकण भूलवश हुई त्रुटि के आलोक में 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र को विलोपित करते हुए निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र विषय जो है इसके ऊपर यूआईडी वार जो है सूची आयोग के द्वारा प्रकाशित करते हुए अभ्यर्थियों से दावा या आपत्ति जो थी वो आमंत्रित की गई थी, लेकिन वो जो सूची प्रकाशित की गई थी उसमें कंडिका 3 के क्रम संख्या 1037 पर जो अभ्यर्थी था उसके अभ्यर्थी के जो सामने नाम के सामने यूआईडी नंबर के सामने क्या लिखा हुआ था, 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र ऐसे लिखा हुआ था। लेकिन अब शुद्धि पत्र के द्वारा इसको विलोपित कर दिया गया है। यानी अब अभ्यर्थी को ये 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र आयोग को देने की आवश्यकता नहीं है। ये यूआईडी नंबर वाला अभ्यर्थी है और ये वांछित प्रमाण पत्र है। पहले नंबर पर क्या था, स्नातक एवं स्नातकोत्तर का मूल या अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ अंक पत्र संलग्न है। तो ये तो इसको जमा करना ही है। बाकी ये जो पॉइंट है, यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के प्रावधानों के अनुरूप पीएचडी उपाधि प्राप्त होने का प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि संलग्न दस्तावेजों में यूआईडी रेगुलेशन 2009 या 16 के प्रावधानों के अनुपालन का उल्लेख नहीं है। तो इसको जमा करने की आवश्यकता अब नहीं है। ये 5 बिंदुओं का जो प्रमाण पत्र है इसको अब क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। ठीक है। लेकिन आपको ये प्रमाण पत्र जरूर प्रस्तुत करना होगा कि आपकी जो पीएचडी की डिग्री है वो यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के प्रावधान के अनुरूप है। आपके पास में जो पीएचडी की उपाधि है वो आपको वहाँ पर जो है प्रमाण पत्र जो है वो दिखाना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। ठीक है। तो ये थी आपके लिए संशोधित जो आदेश था वो, साथ ही साथ में लेटेस्ट नोटिफिकेशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।